1905 में पेपर सॉल्व करवाया गया। 2 कमरे 22 दिसंबर को और 2 कमरे। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। पेपर लीक मामले में अब तक की जांच और बरामद सबूत इशारा कर रहे हैं कि 4 पेपर पहले भी लीक किए जा चुके थे। पहली पारी के पेपर के साथ पकड़े गए अभ्यर्थियों से पुलिस को 339 प्रश्न मिले और एफआईआर में 30 का जिक्र है। प्रदेश में कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर अलर्ट जारी है। सभी बड़े अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई। इधर जैसलमेर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए सैलानियों की अपार भीड़ उमड़ी हुई है, लेकिन कोई भी सैलानी मास्क पहने नहीं दिखाई दे रहा। कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। सड़कों पर कोहरे की चादर दिख रही है। माउंट आबू में पारा माइनस में पहुंच गया। पेपर लीक का गुजरात कनेक्शन सामने आया है। उदयपुर में पकड़ी गई नकलचियों की बस को एस्कॉर्ट कर रही कार गुजरात की है। कार गुजरात के बनासकांठा जिले के गणपतलाल भगीरथ राम बिश्नोई के नाम से रजिस्टर्ड है। पकड़ी गई कार और बस एक ही की हो सकती है। इधर बनासकांठा में न्यूज 18 की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ। उदयपुर में पकड़ी कार मालिक का पता फर्जी निकला। पेपर लीक मामले में अब सामने आया है कि पेपर प्रिंट में जाने से पहले ही आउट हो चुका था। यह भी खुलासा हुआ कि आरोपियों के पास सभी परीक्षाओं के मिक्स में कुल 500 प्रश्न थे। उदयपुर पुलिस को आरोपियों के पास से करीब 339 प्रश्न मिले। अभिनेता अनुपम खेर अपनी मुखर बयानबाजी के साथ साथ अपने फाउंडेशन के जरिए किए जाने वाले कामों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। अब उनके फाउंडेशन एक बच्ची का सपना पूरा कराने के लिए आगे आई है। इसे लेकर उन्होंने ट्वीट किया कि मैं रागिनी कुमारी से मॉर्निंग वॉक पर मिला। ये 10 दिनों के लिए गांव से नाना के पास मुंबई आई है। रागिनी डॉक्टर बनना चाहती है। हमारी फाउंडेशन की कोशिश होगी छोटी बच्ची का सपना पूरा करा सके। बीकानेर के खाजूवाला खेल स्टेडियम में 1500 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। बीकानेर के केजेडी नहर की आरडी 146 पर अंतिम छोर पर पूरा सिंचाई पानी देने समेत 9 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान कड़कड़ाती सर्दी में 5वें दिन अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल जारी रखे हैं। प्रतापगढ़ कलेक्टर की अध्यक्षता में पेयजल, बिजली, सड़क, मौसमी बीमारी, बजट घोषणाओं और फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में मिनी सचिवालय परिसर में समीक्षा बैठक हुई। उदयपुर में 4 और 5 जनवरी को राजस्थान मेगा जॉब फेयर रेलवे ट्रेनिंग ग्राउंड पर होने जा रहा है। जिला कलेक्टर ने युवाओं के लिए आज कलेक्ट्री सभागार में QR कोड पोस्टर का लोकार्पण किया। चूरू के जिला परिषद सभागार में कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की जिला स्तरीय मीटिंग ली और विभिन्न प्रकरणों के साथ साथ विकास से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों, फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। प्रतापगढ़ में समस्त हेल्थ फैसिलिटीज पर मॉक ड्रिल किए जाने, मिशन दृष्टि, एनीमिया मुक्त राजस्थान, टीबी मुक्त अभियान आदि की प्रगति के संबंध में जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई। झुंझुनू के सेवली सुखपुरा में बकरी चरा रहे बुजुर्ग की सजगता से एक मासूम की जान बच गई। सेवली सुखपुरा के जंगल में एक 1.5 साल की मासूम को प्लास्टिक के कट्टे में बंधकर झाड़ियों में छोड़ दिया गया था। बकरी चरा रहे बुजुर्ग ने बच्ची को बचाया। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत मालीबास गांव में एक 22 वर्षीय छात्र ने अज्ञात कारणों के चलते घर में रखी खेत में डालने वाली जहरीली दवाई का सेवन कर लिया। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अलवर के बहरोड थाना क्षेत्र के बरडोद ग्राम पंचायत के कारोड़ा गांव में परनोड रिकॉर्ड इंडिया लिमिटेड कंपनी के पास अलवर बहरोड राजमार्ग कारोड़ा के शमशान घाट जाने वाले रास्ते पर स्थित एक ढाबे के पास लगे ट्रांसफार्मर चोरी कर ले गए। कोटा में सर्दी में धूप सेकना एक युवक को महंगा पड़ा। युवक ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। उसे अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती करवाया गया है। जयपुर में आज राशन डीलर्स का महासम्मेलन आयोजित किया गया। समन्वय समिति की ओर से विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित सम्मेलन में प्रदेश भर के राशन डीलर्स एकत्रित हुए। टोडा भीम में करौली से CTO और दिल्ली से पहुंची GST टीम द्वारा परचूनी व्यापारी के यहां कार्रवाई से कस्बे के व्यापारियों में हड़कंप है। व्यापारी के बेटे ने दुकान के रिकॉर्ड और बही खातों को एक प्लास्टिक के बोरे में रख एक घर में फेंक दिया, जिसे टीम ने कब्जे में लिया। पेपर लीक मामले में उदयपुर से बड़ा खुलासा। उदयपुर के होटल हिमांशी को गिरोह ने ठिकाना बनाया था। कमरा नंबर 303 को कंट्रोल रूम बनाया था। कुल 4 कमरे बुक कराए गए, 207, 209, 303, 305, जहां पेपर सॉल्व करवाया गया। 2 कमरे 22 दिसंबर को और 2 23 दिसंबर को बुक किए गए।
दौसा में एक भी परीक्षार्थी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा देने नहीं पहुंचा। अनुपस्थिति की सूचना आरपीएससी को भिजवाई गई। और कोटा में सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के परीक्षा केंद्र पर महज 2 ही परीक्षार्थी पहुंचे। 12 पुलिस ने करीब 2 महीने पहले कस्बा थाना के जंगल में मिले शव मामले का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक युवा मोर्चा ने पेपर लीक मामले को लेकर मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया और सीबीआई जांच और शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। अलवर के बानसूर के उपखंड मुख्यालय पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। कुछ ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्याएं भी बताई। सीकर के खंडेला में भाजपा की जनाक्रोश सभा का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और सांसद सुमित्रानंद सरस्वती ने राज्य सरकार से नाराजगी जताई। कोटा के कोटड़ी इलाके में रहने वाले एक 23 वर्षीय युवक ने गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। राजसमंद जिले के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के निवासियों ने वार्ड नंबर 25 के पार्षद सूर्य प्रकाश जांगीड़ के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और समस्याओं को दूर करने की मांग की। श्रीगंगानगर के रावला मंडी थाना क्षेत्र के गांव 17 केटी में कल दिन दहाड़े सुने मकान से हुई लाखों की चोरी मामले में पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शिशु संबंधी चिकित्सा सेवाओं का निरीक्षण करने राज्य स्तरीय मुस्कान टीम अस्पताल पहुंची। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद एक दिवसीय पोखरण दौरे पर रहे। यहां मैराथन जनसुनवाई कर अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याएं दूर करने के निर्देश दिए। झुंझुनू में एसएफआई ने प्रदेशव्यापी आह्वान पर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर पेपर लीक मामले में शामिल दोषियों पर कार्रवाई की मांग की और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। करौली के कैला देवी मार्ग स्थित NH23 पर गदका की चौकी के पास ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटर बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, एक अधेड़ घायल है। अलवर जिले में भारत सरकार और राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों में कोविड आपातकालीन तैयारियों को जांचने के लिए मॉक ड्रिल की गई। और चूरू के पीडीयू मेडिकल कॉलेज से संबंधित राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में भी मॉक ड्रिल की गई। और झुंझुनू में सरकार के निर्देशों पर जिले भर के सरकारी अस्पतालों में स्थापित ऑक्सीजन प्लांटों में मॉक ड्रिल की गई। श्रीगंगानगर के घड़साना थाना क्षेत्र में रोजड़ी बस स्टैंड पर बीती शाम शराब के नशे में युवक द्वारा किराना व्यापारी पर फायरिंग की घटना के विरोध में व्यापारी लामबंद हुए और बाजार बंद रखा। उदयपुर की सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक को काबू में रखने के लिए देहली गेट चौराहे पर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, उदयपुर एसपी विकास शर्मा और नगर निगम के अधिकारियों ने दौरा किया। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल आज राजसमंद जिले के केलवाड़ा कस्बे में पहुंचे। परिवार के साथ कुंभलगढ़ दुर्ग की सुंदरता निहारी। जैसलमेर को निहारने हजारों की तादाद में पर्यटक आ रहे हैं, लेकिन कोरोना को लेकर अब तक जागरूकता की कमी दिख रही है। दुनिया के सबसे संकटग्रस्त जीवों की लिस्ट में आने वाले घड़ियाल पर संकट के बादल गहरा रहे हैं। जयपुर में इसकी ब्रीडिंग भी खतरे में दिख रही है। झुंझुनू में एसएफआई ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर पेपर लीक मामले में शामिल दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। टोंक जिले में कोरोना को लेकर ग्रामीण स्वास्थ्य के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा ने अस्पतालों का निरीक्षण कर जायजा लिया। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। पता चला कि जुए में हारकर पत्नी के गहने गिरवी रखे थे, उन्हें छुड़ाने को लेकर मानसिक दबाव में था तो जंगल में बकरी चरा रहे किशोर पर लूट की नीयत से कुल्हाड़ी से हमला कर मार डाला। कोटा में पुताई करते समय हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से 3 युवक झुलस गए, एक की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट में कुल 35 लोगों की अब तक मौत हुई है, वहीं 9 लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। वहां की इलाज के दौरान 11 डिस्चार्ज हुए। 8 दिसंबर को जोधपुर में हादसा हुआ था। कोटा में कुंड में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक के शव को नगर निगम की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर बाहर निकाला और मॉर्चरी में रखवाया। झुंझुनू के पिलानी में सड़क हादसा हुआ, एक बाइक सवार की मौत हो गई, दूसरा घायल है जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। डूंगरपुर में बिजली विभाग ने बिजली का बिल नहीं भर रहे उपभोक्ताओं पर सख्ती शुरू की। 5500 से ज्यादा उपभोक्ता चिन्हित किए, जिन पर 6.5 करोड़ बकाया है। अलवर के भिवाड़ी में नगर परिषद में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को वेतन न मिलने पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और वेतन दिलाने की मांग की। अलवर नगर परिषद में नगर परिषद आयुक्त की हठधर्मिता और व्यवस्थाओं के खिलाफ 6 पार्षद नगर परिषद के गेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे और चेतावनी दी
कि अगर विकास पर ध्यान नहीं दिया गया तो भूख हड़ताल में बदल देंगे धरना। सीकर के फतेहपुर में तड़के भीषण सड़क हादसा हुआ। कोहरे की वजह से रोडवेज बस और ट्रेलर भिड़ गए। पीछे पीछे और भी गाड़ियां टकराईं। एक युवक की मौत हुई, कई घायल हैं। भरतपुर में सराफा दुकान में चोरी की वारदात हुई। चोरों ने शटर और गेट के ताले तोड़ चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जो सीसीटीवी में कैद हुई। चूरू के सादुलपुर में घर में घुसकर जानलेवा हमले के मामले में अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। इसे लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर के खरसाना थाने में रोजड़ी बस स्टैंड पर किराना व्यापारी पर फायरिंग के विरोध में आज व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। बाजार बंद कर व्यापारियों ने आरोपी सोनू जाट की गिरफ्तारी की मांग की। कल शाम को यह वारदात सामने आई थी। डूंगरपुर जिले के सदर थाने में एक बिहार के कारीगर की मौत हो गई। वो 2.5 महीने पहले 40 साथी मजदूरों के साथ काम करने आया था। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए अब करप्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने पहल की है। पीड़ितों का तीसरा बड़ा महासम्मेलन राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा पर मंडफिया में आयोजित हुआ। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी 3 दिन के राजस्थान दौरे पर आने वाले हैं। आज रात 8:30 बजे चंडीगढ़ से जयपुर के लिए रवाना होंगे। करौली में NH-23 पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौत हो गई, एक अन्य घायल है। सूरतगढ़ की नगर पालिका की ओर से पिछले कुछ दिनों से अतिक्रमण हटाए जाने का अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में आज वार्ड नंबर 1 में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। उदयपुर के डबोक थाना इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ। मॉर्निंग वॉक पर निकले बच्चों को मारुति वैन ने टक्कर मार दी। 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए, एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अलवर जिले के रामगढ़ में विवाहिता की मौत मामले में पुलिस ने बताया कि महिला की हत्या की गई थी। उसे घटना का रूप देने की कोशिश हुई। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच की तो पता चला पति ने दहेज के चलते परिजनों के साथ मिलकर महिला की हत्या की। झुंझुनू में आबकारी विभाग ने करीब 60 लाख रुपए की कीमत के पंजाब निर्मित अवैध शराब से भरे कंटेनर को जब्त किया। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई। नाकाबंदी के दौरान चिड़ावा की ओर से आ रहे कंटेनर को रुकवाया तो शराब मिली। डूंगरपुर के आसपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की जन आक्रोश सभा हुई। बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सवाई माधोपुर जिले के बाली थाना क्षेत्र में सड़क किनारे एक युवक और युवती के अचेत अवस्था में मिलने से हड़कंप मचा। पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित किया। युवक की हालत गंभीर है, उसे सवाई माधोपुर रेफर किया गया। अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से सड़क चौड़ा करने और सौंदर्यीकरण में बाधा बन रहे 13 गुमटियों पर बुलडोजर चलाया गया। उत्तराखंड के NH-56 पर रोड पर अवैध अतिक्रमण के चलते 2 ट्रॉले टकरा गए। हाईवे पर लंबा जाम लगा। अलवर में मिलावटखोरों और सिंथेटिक दूध बनाने वालों के खिलाफ सरस डेयरी चेयरमैन का अभियान जारी है। वो 2 किलोमीटर बाइक पर और इसके बाद पैदल चल मिलावटखोरों और सिंथेटिक दूध बनाने वाले कारखाने पर पहुंचे और उन्हें पकड़ा। 2000 लीटर दूध को नाली में बहाया गया। कोटा में डर्टी प्रोफेसर और आरोपी छात्र के बीच की बातचीत के SIT टीम को 50 और ऑडियो मिले हैं, जिसकी स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। सीकर में चाइनीज माझे की बिक्री जोरों पर है। कोतवाली पुलिस ने 3 जगहों पर कार्रवाई कर चाइनीज माझा बरामद किया। 3 लोग गिरफ्तार हुए। श्रीगंगानगर के रावला मंडी में हुई चोरी की वारदात में पुलिस ने जांच तेज कर दिया। आज मौका मुआयना किया। बिजली संकट से जल्द राहत मिल सकती है। जल्द ही 1100 मेगावाट का बिजली उत्पादन बढ़ाया जाएगा। 3 यूनिट से उत्पादन शुरू होगा। इधर सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट से राहत भरी खबर। सब क्रिटिकल पावर स्टेशन की बंद पड़ी 250 मेगावाट क्षमता की 3 नंबर इकाई से बिजली का उत्पादन शुरू हुआ। श्रीगंगानगर कलेक्टर ने लोगों से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जल्द रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की। राज्य सरकार के निर्देश पर आज सभी अस्पतालों में कोरोना से निपटने के लिए जरूरी संसाधनों और साधनों की परख के लिए मॉक ड्रिल की गई। झुंझुनू में सरकारी अस्पताल में मॉक ड्रिल हुई। 5 ऑक्सीजन प्लांटों का निरीक्षण किया गया। इधर जोधपुर में उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल अस्पताल प्रशासन ने मंगलवार से अस्पताल में नो मास्क नो एंट्री का फॉर्मूला लागू करने का फैसला किया। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली हैं। अलवर जिले के थाना गाजी से पूर्व विधायक हेम सिंह भड़ाना ने सोमवार को आयोजित जन आक्रोश यात्रा की जनसभा को संबोधित कर कहा
कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार का आलम इस कदर है कि अधिकारी बेलगाम है। जैसलमेर में अब हेलीकॉप्टर से सम के रेतीले धुरों का नजारा दिखेगा। हेलीकॉप्टर 8 मिनट आसमान की सैर कराएगा, जिसमें एक साथ 6 सैलानी बैठ सकेंगे। कोटा रेल मंडल ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते अभियान के तहत 130 बच्चों को उनके परिजनों के सुपुर्द किया। बीकानेर शहर के सौंदर्यीकरण के लिए मेजर पूर्ण सिंह सर्कल के पास पतंग उड़ाते बच्चों के स्कल्पचर लगाए गए। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना गरीब और जरूरतमंदों के लिए मददगार साबित हो रही है। योजना से गरीब और जरूरतमंदों को रोजगार मिल रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल राजसमंद जिले के केलवाड़ा कस्बे में पहुंचे। अपने परिवार के साथ कुंभलगढ़ दुर्ग की सुंदरता निहारी। चित्तौड़गढ़ में सर्दी के मौसम में स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तिल्ली के तेल से बना कानिया लोगों को काफी पसंद आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे।